शादी के कुछ दिन बाद कामिनी एक दिन अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका पति उसके लिए भोजन का थाल लेकर अंदर आया। कामिनी ने अपने पति से निवेदन किया और कहा, आप खाना अंदर क्यों लाए? हम बाहर ही खाना खा लेते हैं माँ जी के साथ। नहीं तो माँ जी को भी यही बुला लेते हैं, तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी। आओ हम साथ में भोजन करते हैं। कामिनी ने पुनः अपने पति से कहा, नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया, क्यों तुम जिद कर रही हो? थक गई होंगी, इसलिए सो गई होंगी। नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी। तुम आओ, हम दोनों ही खाना खा लेते हैं। कामिनी ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। उसके पति को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया, कि वह मुझसे डिवोर्स लेना क्यों चाहती है, पर कामिनी ने उसकी एक ना सुनी और उन दोनों का डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। कामिनी के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब कामिनी 60 वर्ष की हुई तो उसने अपने बेटों से कहा, सुनो बेटा, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने को विनती करने लगे। उसी समय कामिनी की नजर सामने एक फटे हाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो कामिनी के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नजरों से देख रहा था। कामिनी को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, बेटा जाओ, पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे कामिनी के सामने लाए तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह वृद्ध और कोई नहीं, वही था जिससे उसने शादी के कुछ दिनों बाद ही डिवोर्स ले लिया था। कामिनी ने उस वृद्ध से पूछा, क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई? तो उस वृद्ध ने नजर झुका के कहा, मेरे 2 बेटे हैं। मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद मेरी पत्नी चल बसी और मेरे बेटे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे और बेटे बहू दोनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने वृद्ध से कहा, एक बात कहूँ? इस बात का अंदाजा तो मुझे उस रात को ही लग गया था जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस भोजन की थाल को लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी माँ को बुलाकर खाना नहीं खिलाया, अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज तुम भोग रहे हो। किसी ने सही कहा है कि जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं, उसी को देखकर हमारे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमेशा बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वही प्रभु बसते हैं। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।